स्टिमिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, स्टिमिंग करता है मेरा बच्चा, स्टिमिंग करता है। स्टिमिंग कब हमको स्टिमिंग के बारे में सोचना चाहिए और कब नहीं सोचना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। तो आपको चिंता करने की कब जरूरत है? जब आपको दिखे कि 2 महीना तक एक ही काम कर रहा है, कोई दूसरा गाना नहीं देख रहा है, कोई दूसरी चीज नहीं कर रहा है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आपने क्या करा? किसी स्टिम से निकालने के लिए उसके फोकस को किसी दूसरी तरफ रखिएगा। नमस्कार भाई बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम किस चीज पर बात करेंगे? आज हम स्टिमिंग पे बात करेंगे। तो आप में से जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए बहुत क्विक कोशिश करती हूँ 30 सेकेंड की इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रजनी है, स्पेशल एजुकेटर। 18 साल हो गए इस फील्ड में। मेरे बड़े बेटे को ऑटिज्म है। अब वो एक ग्रेजुएट है और हमसे अलग शहर में रहता है, नौकरी करता है, इंडिपेंडेंट है और अपनी लाइफ को हैप्पीली विद ग्रेस एंड डिग्निटी डील कर रहा है। 18,000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं, इंग्लिश के, हिंदी के और इंस्टाग्राम पे, और हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं। हम क्या करते हैं? पेरेंट्स को ऑटिज्म अवेयरनेस सिखाते हैं। बेसिकली एक एम्पावर्ड पेरेंट या एक सशक्त पेरेंट जो है वो ही एक सफल ऑटिस्टिक बच्चे को खड़ा कर सकता है, क्योंकि अगर पेरेंट को नहीं आता तो बच्चे के सीखने के चांसेस 80% कम हो जाते हैं। बाहर तो आप थोड़ा टाइम ही जाते हैं, आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो इसी नोट पर चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी बात पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब, जिसको जरूरत हो इससे शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है स्टिमिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, स्टिमिंग करता है मेरा बच्चा, स्टिमिंग करता है। वो भी एक बहुत छोटे बच्चे में, टॉडलर में। कब चिंता करना चाहिए और कब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या होता है। स्टिमिंग का बेसिकली मतलब क्या है? सेल्फ स्टिम्युलेटरी बिहेवियर, स्वयं को स्टिम्युलेट करना। स्टिम्युलेट मतलब स्वयं को जागृत करना। बोलते हैं ना, चाय से भी स्टिम्युलेशन होती है। नींद आ रही है, कप चाय पिला दो, तो कोई चाय लेके आ गए, आपने पी तो आप फिर थोड़ा एक्टिव हो गए। क्या हो गए? स्टिम्युलेट हो गए। तो बच्चा स्वयं को स्टिम्युलेट कर रहा है। क्यों? वो बोर हो रहा है। क्यों? उसको एनवायरमेंट से, आसपास से सीखने को खुद से नहीं आ रहा है। अब जब बच्चा बहुत छोटा है, या ऑटिज्म है या नहीं है, दोनों को ही एनवायरनमेंट से उतना सीखने नहीं आता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो एनवायरनमेंट से सीखने लगता है। मतलब ये क्या पत्ता है, ये क्या कीड़ा है, क्यूरियोसिटी आ जाती, जिज्ञासा आ जाती, इधर देखेगा उधर देखेगा। ऑटिस्टिक बच्चे ऐसा नहीं करते, वो अपने ही उसमें धुन में रहते। तो अब स्टिमिंग, कब हमको स्टिमिंग के बारे में सोचना चाहिए और कब नहीं सोचना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। कि अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, ऐसा वाला। अगर आपका बच्चा एक कोई चीज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और फिर 1 महीने भर करता जा रहा है, और फिर 2 महीने तक करता जा रहा है, मार्केट में नई से नई चीज आ गई है। हाँ, मार्केट में का मतलब मानिए कि एक ही गाना गा रहा, अब एक ही राइम गा रहा है, अब और राइम्स भी उसकी फीड पे दिख रही हैं। जब आपने यूट्यूब चलाया या कुछ किया, तो भी वो एक का ही पीछा कर रहा है, उसको छोड़ ही नहीं रहा उसका पीछा। तो ऐसे केस में आप क्या कर रहे हैं? आपको ये दिख रहा है कि उसको कोई दूसरी चीज समझ ही नहीं आ रही, वो एक जगह स्टक हो गया। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं, एबीसी सिखाई तो अब वो एबीसी पर ही स्टक है, वो हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। एबीसी ही करना है उसको और कुछ नहीं करना। स्टिम बन गई एबीसी, सेल्फ स्टिम्युलेटरी। जैसे कि जब आप और मैं छोटे थे, इंटरनेट नहीं था, तो हम क्या करते थे? गीटे खेलते थे ऐसे पत्थरों से, है ना, या स्टेपू खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे। वो सब चीजें, वो क्या था? खुद को स्टिम्युलेट करते थे। क्यों? इंटरनेट नहीं था, स्टिम्युलेशन कहीं और से मिलनी नहीं, पेड़ों पर चढ़ते थे, क्या क्या करते थे, तो हम स्वयं को स्टिम्युलेट करते थे। लेकिन एक रेगुलर बच्चा जब स्वयं को स्टिम्युलेट करेगा, थोड़े टाइम में उस चीज से स्टिम्युलेशन मिलनी बंद हो जाएगी, फिर उसको नया कुछ चाहिए, फिर उसको नया कुछ चाहिए, फिर उसको नया कुछ चाहिए। हमारा बच्चा जो जिसको कि ऑटिज्म है, वो एक चीज को पकड़ेगा तो फिर वो वहां से अगले 5 साल तक वही करते रह सकता है, वो हटेगा नहीं। तो आपको चिंता करने की कब जरूरत है? जब आपको दिखे कि 2 महीना तक एक ही काम कर रहा है,
कोई दूसरा गाना नहीं देख रहा है, कोई दूसरी चीज नहीं कर रहा है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अगर गद्दी घुमा रहा है तो गद्दियां ही घुमाता जा रहा है, बार बार घुमाता जा रहा है, उसको देखता जा रहा है कैसा लग रहा है गद्दी घुमाने में। ये स्टिम है जिसके लिए आपको चिंता करनी है। तुरंत चेंज करिए, तुरंत चेंज करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सेल्फ रेगुलेटरी है, तो फिर उसको स्टिम नहीं बोलते ना, उसको रेगुलेटरी कुछ ऐसा बोलते हैं। स्टिम क्यों बोलते हैं? ये सेल्फ स्टिम्युलेटरी है, सेल्फ रेगुलेटरी नहीं है। सेल्फ रेगुलेटरी का क्या मतलब है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो अब मैं ऐसे ऐसे करके कुछ करके उनको कंट्रोल कर रहा हूं। नहीं, मुझे आदत लग गई है और ये करके मुझे अपने आप को बिजी रख रहा हूं मैं। जैसे कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ के रखेगा, कोई टीवी देख के, और अब मुझे उसकी आदत ही लग गई ऐसे करने की, ऐसे करने की, ऐसे करने की, जो हम कई बार ये देखते हैं हमारे बच्चे करते हैं। तो हमको क्या करना है, उसको वहीं पर तोड़ना है और बच्चे का फोकस किसी और चीज में लाना है, लॉट ऑफ एनर्जी डाल के। ओ माय गॉड, देखो ये क्या है, मम्मी नई चीज लेके आई, देखो देखो, वाओ, आओ इसको ऐसे करे, वैसे करे। ऐसी एनर्जी डाल के बच्चे को उधर से यांक करके कोई नई चीज, यांक मतलब खींच के निकाल के प्यार से ला के अपनी तरफ शोर मचा के, देखो ये क्या है, वाओ। अब अगर कई बच्चे उसमें नहीं ध्यान देंगे आपके वाओ के बावजूद, छोड़ दीजिए, कुछ और देखिए। जैसे मैं बहुत सारा करती थी जय के साथ, जय देखो कितना सुंदर अंडर वाटर, क्या दिख रहा है इसमें, वाओ। ऐसे आके देखेगा, बोलेगा ओके, चले जाए। तो इसका मतलब उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर धीरे धीरे कोई कुकिंग, ये देखो कैसी पाई बनाई इसने, ओ माय गॉड। अब वो उसमें इंटरेस्टेड था क्योंकि वो उसका शुरू से शौक था, तो वो उसकी तरफ देख रहा है। तो आपने क्या करा, किसी स्टिम से निकालने के लिए उसके फोकस को किसी दूसरी तरफ ढकेला। तो आपको स्टिम से तभी चिंता करने की जरूरत है जब आपको लगता है कि बच्चा लगातार बाकी सब चीजें छोड़ के वही का वही करता जा रहा है। इसका मतलब ये उसकी आदत पक जाएगी और फिर 20 साल की उम्र में भी वही कर रहा होगा। वो आपको सूट नहीं करेगा, किसी को भी सूट नहीं करेगा, बच्चे को भी नहीं करेगा। तो बेटर है कि उसको आप वहीं के वहीं तोड़े। अगर खुद ब खुद देखते हैं कि 1-2 महीना किया और छोड़ दिया, फिर वो स्टिम नहीं है, फिर वो हर टॉडलर वो स्टिमिंग करता ही है, एंड इट इज नथिंग टू वरी। उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर आप ऑटिज्म और इससे रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पे 7 से 7:30 बजे हर ट्यूसडे को होते हैं, और यूट्यूब पे भी 7 से 7:30। उसका लिंक और उसका हैंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑटिज्म मास्टर क्लास या थर्सडे होती है या फ्राइडे होती है, और उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वो 7 से 9:30 होती है। ज्वाइन कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, सीखिए, क्योंकि एक सशक्त माँ बाप ही एक सफल ऑटिस्टिक बच्चा खड़ा कर सकते हैं। ऑन दिस नोट मिलूंगी आपसे अगली बार, बाय।